अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो कि है खौफ, हसद और तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि बच्चों के अंदर जो है वो खौफ, हसद और झूठ बोलने के मसाइल के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो आज हम जो है वो पॉइंट नंबर 1 करते हैं। ज़िंदगी के इब्तदाई 2 यानी 6 माह तक की उम्र तक का बच्चा हर किस्म के खौफ से नावाकिफ़ होता है, अंधेरे या गैर मुतवक्किल ऊंची आवाज़ के। मगर जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है। 2 किस्म के खौफ होते हैं। पहली किस्म का खौफ जो है वो हकीकी खतरे का खौफ है, यानी बच्चे को जो है वो खौफ आने लग पड़ता है, कुछ लोगों से बच्चा डरने लग पड़ता है, ठीक है। और बच्चा जो है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करता है। दूसरा जो है वो उसका ज़हनी तख़य्युलाती या नफ्सियाती खौफ है। अक्सर इस तरह होता है कि बच्चे जो हैं सोए से डर जाते हैं, रोने लग पड़ते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर, तो वो उनका नफ्सियाती या तख़य्युलाती या ज़हनी खौफ होता है। बच्चा अक्सर ऐसी चीज़ों से खौफ आने लगता है जिनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन साए से डरता है, अंधेरी जगह से डरने लग पड़ता है, बंद कमरे से डरने लग पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ और हमदर्दी का एहसास दिलाना चाहिए। उनकी तवज्जो जो है वो दूसरी जानिब कर देनी चाहिए, ठीक है। और उनका जो है वो खौफ के आलम में जो है बच्चे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और उस पर काबू पाने के लिए उससे बातचीत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों से वो डर रहा है उन चीज़ों को उसके सामने जो है वो ज़्यादा एक्सपोज़ किया जाए, ताकि जो है उसका खौफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हसद का, ठीक है। हसद और मुकाबला बच्चों के नॉर्मल जज्बात में से एक जज्बा है। पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है कि बच्चे जो है वो अक्सर इस तरह से होता है कि अगर बच्चे आपको छोटा बहन भाई आ जाए तो वो क्या करते हैं, उससे हसद करने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारी तवज्जो जो है वो दूसरी जाने जाने लग पड़ी है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, शेर ख्वारी के रवैये की तरफ लौट जाता है। बहन भाइयों का आपस में मुकाबला करने से भी बच्चों में हसद और जलन एहसास पैदा होते हैं। इसके अलावा बच्चों में हसद और अशक खिलौनों के हसूल, दूसरे बच्चों से मिलने वाली अहमियत या अपनी हैसियत की वजह से भी होती है। अब इसको दुरुस्त कैसे करना चाहिए कि हमें बच्चों को जो है वो अपनायत का एहसास, मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा फैमिली में आ गया तो उसके सामने जो है जो बड़ा बच्चा है उसके सामने जो है वो थोड़ी सी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको थोड़ी सी अफेक्शन और लव देना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है झूठ बोलना, कि बच्चा जो है झूठ बोलना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि तख़य्युलाती खेल में, तख़य्युलाती यानी सोच में बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, छोटे छोटे मोटे किरदार बनाने लग पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर खेल वगैरह में इस तरह होता है, लंबी कहानियाँ बनाते हैं और फिर क्या होता है कि सच और झूठ का फ़र्क मालूम होना चाहिए बच्चों को, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कहानियों को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, सच बोलने की मिसाल हमें कायम कर देनी चाहिए। बच्चों में झूठ बोलने की आदत अपनी किसी कमज़ोरी को छुपाने के लिए पड़ती है। बच्चे किसी सज़ा से बचने के लिए नुकसान होने की वजह से डर कर सच बताने से गुरेज करते हैं, ठीक है। यानी कि उनको ये डर होता है कि अगर हमने बता दी सच बात तो हमें डांट पड़ेगी, ठीक है, या फिर नुकसान का जो है वो पता चल जाएगा। बच्चे को झूठा, अगर आपको पता चल जाता है कि कोई झूठ की वजह से बच्चा जो है किसी बात की वजह से झूठ बोल रहा है, तो उसको बुरा भला कहने की बजाय अगर आप कहेंगे तो वो नाफरमान हो जाता है, तो उससे सच बोलना चाहिए और सच बोलने की तरगीब देनी चाहिए, यानी उसको समझाना चाहिए कि सच बोलने के ये फ़ायदे होते हैं। इनाम कभी कभी आप रख दें कि अगर तुम मुझे सच्ची बात बताओगे तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, ठीक है।